हाय गाइस, वेलकम बैक। सुबह साल की शुरुआत धमाके के साथ करने जा रही है एक ऐसी फिल्म जो कि सिद्धार्थ आनंद के करियर की कह सकते हैं सबसे बड़ी फिल्म होने जा रही है। बात होगी फाइटर की। फाइटर का बुक माई शो इंटरेस्ट क्या कुछ चल रहा है, फाइटर को लेकर कैसी हाइप चल रही है मार्केट में, डे वन कलेक्शंस क्या कुछ हो सकती हैं और ट्रेलर से रिलेटेड क्या कुछ हमारे को न्यूज देखने को सुनने को मिल रही है, सब कुछ इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, चैनल कर लो सब्सक्राइब भाई। बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारी फिल्में, कह सकते हैं एक्स्ट्रा वेगेंजा वाला टाइम चल रहा है जिसमें मैं कोशिश करती हूँ कि आपसे सारी की सारी अपडेट्स ला करके शेयर करती रहूं जो भी लेटेस्ट नई फिल्मों की आ रही है। सो बात करेंगे हम लोग पहले फाइटर की। यार फाइटर, व्हाट अ कॉन्सेप्ट। एक हम लोगों ने सिद्धार्थ आनंद की इससे पहले जो सबसे बड़ी फिल्म देखी थी वो थी शाहरुख खान की पठान, और वो भी इंसिडेंटली सेम डेट पर रिलीज हुई थी। आई थिंक 24th या 25th यही डेट पर रिलीज हुई थी ऑफ जनवरी लास्ट ईयर। और उसका सबको रिजल्ट पता है। जब भी हम कोई फिल्म जो कि देशभक्ति से रिलेटेड कोई पेट्रियोटिक फिल्म होती है और वो ऐसे मौके पर रिलीज होती है जैसे कि रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ऐसे टाइम की जो रिलीजेस होती है ना, इनके साथ एक प्रॉमिस आता है। वो प्रॉमिस ये होता है कि बॉक्स ऑफिस मतलब धज्जियां उड़ जाएंगी बॉक्स ऑफिस की। ऐसा जो है वो देखने में 100% श्योरिटी जो होती है वो मिलती है। लेकिन साथ में हमको सिद्धार्थ आनंद की जब हम बात करेंगे तो एज अ डायरेक्टर हम बात करेंगे फास्ट पेस्ड एक्शन की। और एंड ऑफ कोर्स वी नो सिद्धार्थ आनंद ने वेंचर किया है इस फिल्म के साथ अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी नेमिंग मारफ्लिक्स। मारफ्लिक्स का जो ये बैनर है ये खुद सिद्धार्थ आनंद का है। इन्होंने खुद ही इस फिल्म के साथ इसको स्टार्ट किया है। तो हम इसमें काफी सारा एरियल एक्शन देखने वाले हैं जो इससे पहले हमने ना तो देखा और ना सुना। एंड जो भी कुछ देखा ना वो थोड़ा कह सकते हो सब स्टैंडर्ड हमने एक्शन देखा हुआ है इससे पहले। काफी सारा देखा है, लेकिन जिस तरीके के इसमें फाइटर प्लेन्स जो है वो उड़कर और किस तरीके की कलाबाजियां खा रहे हैं, ऑल्दो ऑल ऑफ दैट आई विल नॉट से आई मीन एंटायर 100%, बट 80 to 70% जो है वो थोड़ा कह सकते हो कि उसमें हम लोग स्पेशल इफेक्ट्स देखने वाले हैं, सीजीआई देखने वाले हैं। लेकिन वो भी ऐसा जो आपको देख के पता ना चले कि भाई ये स्पेशल इफेक्ट चल रहे हैं, सीजीआई चल रहा है। अगर हम बात करते हैं हॉलीवुड फिल्मों की, तो हॉलीवुड की फिल्में तो भाई एक से बढ़कर एक ऐसी रही है जिनमें हमने इतना सारा एरियल एडवेंचर देखा है। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से और बॉलीवुड की तरफ से आई थिंक ये पहली ऐसी पेशकश होगी जिसमें इतना टॉप नॉच एक्शन होगा, एरियल एक्शन होगा। ठीक है, देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट विच इज जो इसका डायरेक्शन है। सिद्धार्थ आनंद जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, उनके एक्शन को हमने जो लास्ट ईयर देखा था पठान में, वो इतना फास्ट पेस था, इतना फास्ट पेस था। ऑल्दो हमने जवान में भी एक फास्ट पेस एक्शन देखा था, लेकिन जिस तरीके का हमने पठान में जो टेक्निक्स देखी थी और जो जो वेपन्स चल रहे हैं या जो हमने सीजीआई वीएफएक्स जो देखा है वो जो है वो बिल्कुल डिफरेंट था इन कंपेरिजन विद जवान। ओके, एंड एक सिद्धार्थ आनंद का सिग्नेचर काइंड ऑफ फ्लेवर जो है वो फिल्म में पता चलता ही है। जैसे कि वॉर वाला कह सकते हो कि हमने वॉर जैसे देखी थी, या फिर बैंग बैंग देखी थी। वो सारा जो फुल ऑन एक्शन ड्रामा जो है वो हमारे को यहाँ पर फाइटर के केस में देखने को मिलने वाला है। सो अगर बात करेंगे हाइप की, तो भाई अभी से कुछ देर पहले एक दीपिका पादुकोण का वीडियो भी रिलीज हुआ है जो कि बिहाइंड द सीन्स ऑफ मीनल कैरेक्टर का नाम है। तो उनका कैरेक्टर जो है वो किस तरीके का प्ले कर रहा है। शी इज अ लिटिल प्लेफुल, शी इज वेरी फियर्स। वो जो कैरेक्टर है उसके बारे में कुछ बीटीएस सीन्स जो है वो निकले हैं। ठीक है, बात करेंगे बुक माई शो की, तो भाई 50,000 इंटरेस्ट जो है इसने क्रॉस कर लिए हैं। ऑल्दो अगर आप मुझसे पूछोगे तो बहुत कम है। जी हाँ, बहुत कम है एज कम्पेयर टू पठान। पठान तो क्या हवा में उड़ रही थी उस टाइम पर। लेकिन मैं एक्चुअली वेट कर रही हूँ। ऑल्दो हमने सॉन्ग्स जो देखे हैं, जिस तरीके का सॉन्ग्स को रिएक्शन मिला या रिस्पॉन्स मिला ऑडियंस से, बहुत धमाकेदार रिस्पॉन्स मिल तो रहा है। लेकिन मैं चाहूंगी बुक माई शो पर कुछ और एक्टिविटी और बढ़े। जैसे कि हमको पता है दिस मूवी इज गोइंग टू रिलीज इन ऑफ कोर्स 2D, IMAX 3D में भी ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। तो हम इसकी कलेक्शन का प्रिडिक्शन क्या कुछ लगा सकते हैं। देखो यार, इससे पहले जैसे हम पठान की बात करते हैं, वही रिसेंट एग्जांपल है सिद्धार्थ आनंद की फिल्मों का। तो उस समय पर हमने देखा था कि क्या भाई कलेक्शंस के मामले में सब के सब चित्त हो गए थे, चारों खाने चित्त हो गए थे। क्या धमाकेदार कलेक्शन जो है वो पठान की रही थी। देखो कुछ तो रोल प्ले होता है जब हम वर्जन्स की बात करते हैं। जैसे मैंने IMAX 3D बोला, IMAX 2D की ही टिकट प्राइसिंग बहुत महंगी होती है, 3D तो बहुत ही ज्यादा महंगा होता है इन द अर्बन सिटीज। ठीक है, अगर हम अर्बन सिटीज की बात करते हैं। लेकिन इस बार क्या है ना, लास्ट ईयर तक सिंगल स्क्रीन रिवाइव नहीं हुई थी उस वक्त पे जब पठान रिलीज हुई थी। उसके बाद रिवाइवल हुआ है, पठान के बाद पठान से रिवाइवल स्टार्ट हुआ है सिंगल स्क्रीन का। लेकिन इस वक्त पे सिंगल स्क्रीन का बोलबाला चल रहा है। तो अब ये कह सकते हो कि भाई सिंगल स्क्रीन जो है इस वक्त पे मल्टीप्लेक्सेस जो चलेंगी सो चलेंगी, IMAX नंबर जो आएंगे सो आएंगे, सिंगल स्क्रीन भी दूसरी तरफ से जबरदस्त कलेक्शन मार सकती है, बशर्ते सिद्धार्थ आनंद जो है इस बार भी पठान वाली हिस्ट्री अगर रिपीट कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ, एज आई सेड, इन टर्म्स ऑफ एक्शन, कंटेंट, अ लॉट ऑफ एड्रेनलिन रश जिसको बोलते हैं। अगर ऑडियंस को वो चीज हो गई तो भाई स्काई इज द लिमिट फॉर फाइटर। और ऋतिक रोशन ना कह सकते हो काफी सालों के बाद
ऑल्दो विक्रम वेधा में हमने देखा था ऋतिक को, लेकिन जो लाइक यू नो दैट वाइब ऑफ ऋतिक जो जिसमें जो उनको करना चाहिए, जो जो एक्शन उन पर सूट करता है और वो पेट्रियोटिज्म वाला जो फीलिंग है वो जो सूट करती है, मुझे लगता है वो काफी समय के बाद देखने को मिलेगा आफ्टर वॉर। एंड आई थिंक पीपल आर वेटिंग। ऋतिक की फैन फॉलोइंग के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। मैं आपको बताऊं, ऋतिक की फैन फॉलोइंग, रणबीर की फैन फॉलोइंग, शाहरुख खान की तो है ही, शाहरुख खान एक कल्ट कैटेगरी में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम यंग एक्टर्स की बात करते हैं ना, यंग भी मतलब उतना यंग नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन अगर हम 90s वाले किड्स की अगर बात हो रही है यहाँ पे, तो भाई ऋतिक रोशन की जो फैन फॉलोइंग है कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता है। विक्रम वेदा की अगर मैं यहाँ पर बात ना करूं तो ऐसा नाजायज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऋतिक रोशन जिस टाइम पर विक्रम वेदा रिलीज हुई थी ना, हमको सबको याद है वो समय चल रहा था बॉलीवुड के अगेंस्ट वाली जो एक विचारधारा है वो चल रही थी। और उस वक्त पर विक्रम वेधा जब रिलीज हुई थी, उस वक्त पर ऋतिक के फैंस पागल हो गए थे और कलेक्शंस के मामले में भाई तोड़ डाला था, तोड़ डाला था। ठीक है, ऑफ कोर्स वी नो कि जो ओरिजिनल विक्रम वेधा थी उसके कंटेंट वाइज कुछ बहुत बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज नहीं थी, बहुत ऑडियंस को बहुत नाराजगी भी थी। लेकिन दूसरी तरफ थी ऋतिक की फैंडम, और उस फैंडम को जैसे मैंने कहा कोई तोड़ नहीं सका, कोई हिला नहीं पाया अपनी जगह से। वो इतनी जबरदस्त फैंडम थी और वो आज की डेट में भी है। आप मुझसे भी पूछोगे, हमने भी जो ऋतिक की मूवीज, सुपर हीरो मूवीज देखी है, चाहे वो क्रिश हो, चाहे वो कोई मिल गया हो, बीच में भी काफी सारी मूवीज आई थी जो नहीं भी चली थी, लेकिन उसके बाद उनका जो रिवाइवल हुआ, फिर बैंग बैंग एंड ऑल ऑफ दैट, आई मीन वॉर वॉर अ कल्ट मूवी। वो आज की डेट में भी अगर आप वॉर देख लेते हो तो आपका मतलब सडनली यू फील सो पेट्रियोटिक अबाउट योर कंट्री एंड एवरीथिंग। सो दैट ब्रिंग्स इन, अब ऋतिक इज कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन दैट अवतार, समझ रहे हो? तो मतलब वो चीज जो है ना, अब ऑडियंस को ट्रिपल तरीके से हिट करने वाली है। अब जो है समय चल रहा है जिसमें बॉलीवुड की इतनी फिल्में लाइन से जो है ये मेगा ब्लॉकबस्टर्स, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स हिट होकर चुकी है। एक्शन का जमाना चल रहा है, एक्शन का जॉनर जो है वो सुपर डुपर हिट है इस वक्त पे। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म आराम से और कुछ नहीं तो 1000 करोड़ 2024 की ये पहली 1000 करोड़ वाली फिल्म जो है ये होने जा रही है इंडियन मतलब बॉलीवुड की तरफ से। ऑफ कोर्स आगे चल के बहुत सारी पेशकश है, लेकिन कह सकते हो कि साल की शुरुआत जो है वो फाइटर से हो जाएगी। और इनफैक्ट और भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुझे फाइटर में प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आईमैक्स के जो वर्जन होते हैं ना, आईमैक्स को हम इसलिए काउंट करते हैं या हम इसलिए बहुत बड़ा मानते हैं क्योंकि आईमैक्स से कलेक्शन जंप लेती है जबरदस्त तरीके का, मतलब एक जूम करके एक फ्लाइंग गियर चलता है और उसमें आप चाहे थोड़ी बहुत ही टिकट्स बिके, थोड़ा बहुत ही कलेक्शन हो, लेकिन वो नॉर्मल कलेक्शन से बहुत ऊपर हो जाता है। तो हम IMAX 3D में देखने वाले हैं, IMAX 2D में देखने वाले हैं फिल्म को, और भी हो सकता है 4DX और ICE वर्जन भी हो, जो कि अब तो आज की डेट में तो भाई हर फिल्म के होते ही हैं। 4DX में तो टिकट्स और भी महंगी होती हैं, ICE वर्जन भी महंगे वर्जन हैं। तो मुझे लगता है भाई इस फिल्म का ना मार्केट बहुत जबरदस्त है, हाइप बहुत जबरदस्त चल रही है। मैं बुक माई शो पे फिर भी चाहूंगी और थोड़ी स्पीड पकड़े, ये काफी कम है, लेकिन ओवरऑल फाइटर इज marching towards another 1000 crores for Bollywood. That is what I'm trying to establish here. और not just that, हमने सॉन्ग्स में देखा है, हमने यार अनिल कपूर कैसे भूल सकता है कोई? अनिल कपूर इज गेटिंग यंगर बाय द टाइम, हर एक पासिंग डे के साथ साथ में अनिल कपूर इज बिकमिंग यंगर एंड द काइंड ऑफ डांसेस वो कर रहे हैं, चाहे वो शेर खुल गए इज इंस्टेंट चार्ट बस्टर वैसी था। आज की डेट में सबसे बड़ा पार्टी एंथम वही गाना बना हुआ है। उसके बाद एक लव सॉन्ग भी आया था जो कि ओके इस टाइप है, लेकिन इस वक्त मैं चाहती हूँ कि अब थोड़ा सा हाइप और बढ़े। हाँ, ट्रेलर के बारे में मुझे आपको जरूर बताना था, सॉरी जो लोग वेट कर रहे हैं फिर से ट्रेलर की अपडेट के बारे में। ट्रेलर इज कमिंग ऑन ऋतिक रोशन्स बर्थडे 10th of January। जी हाँ, 10th of January को जो है फाइटर का ट्रेलर आ रहा है। सो उसके लिए गियर अप हो जाओ। और जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि ऋतिक की फैंडम जो है वो बहुत बड़ी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेमोग्राफिक्स, कौन कहाँ से बिलोंग करता है, कौन किस एज ग्रुप से है, कौन छोटा कौन बड़ा, ऋतिक की फैंडम जो है वो बिल्कुल हटके है और उसको कोई चैलेंज कर नहीं सकता है बॉस। ठीक है, सो ऑल सेड एंड डन, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर फाइटर। आर यू? Let me know in the comment section. If you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. Just